हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भाई, जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन आपका जो चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन चल रहा है। ठीक है, जो आपका चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन चल रहा है और उसमें एक क्लास अभी हुई है। पिछले 2 दिन आपकी क्लासेस नहीं चल पाई थी। ठीक है, तो आज आपकी जो आगे की क्लास है वो कंटिन्यू होगी, इसलिए मैंने सैटरडे को क्लास लगवा दी, क्योंकि आपकी जो पिछली 2 क्लासेस है वो नहीं चल पाई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है भाई, तो सभी भाई सभी दोस्त एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बता देंगे कि सारा कुछ भाई वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी क्लियर है और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से। तो आज आपकी और क्लासेस नहीं होंगी, तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे। सीधे एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो भी कंटेंट है, तो आपको परेशान होना नहीं है बिल्कुल। सभी को भैया गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ढेर सारे भाई, ढेर सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाम लेना पॉसिबल नहीं है दोस्त। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार बता देंगे कि सब कुछ क्लियर है, एक बार थम्सअप करके, और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, ताकि यार बीच क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। और आप आज आपकी और क्लासेस नहीं होंगी ऐप पे, तो आराम से आज सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, एनिमेशन वगैरह भी दिखाने का प्रयास करूंगा जो हो सकेगा, ताकि जो भी अगर आपको चीज़ें ना समझ में आई हों वो जल्दी से समझ में आ जाएं। ठीक है भाई, चलिए। सब कुछ ओके है भाई, सब कुछ ओके एक बार बता देंगे, उसके बाद ही क्लास को शुरू करेंगे आराम से बिल्कुल। और एनिमेशन वगैरह सब कुछ आज मैं आपके लिए लाया हूँ, सारी चीज़ें दिखाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए। मोहित भाई, मैंने आपको पहले ही बताया पिछले 2 दिन क्लास नहीं हुई है, इसीलिए आज आपकी सैटरडे को क्लास हो रही है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो सभी का थम्स अप आ गया है। क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, क्लास को शुरू किया जाए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार। ठीक है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, और देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इंजन की एक संरचना बनाकर बताई थी। क्या बताई थी भाई? इंजन की संरचना एक बनाकर बताई थी। ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है। पिस्टन के साथ क्या जुड़ी होती है? गजन पिन। गजन पिन के माध्यम से पिस्टन से क्या जुड़ता है? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड से क्या जुड़ा होता है? क्रैंक पिन। फिर आपका ये होता है क्रैंक, और ये होता है आपका क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, फिर से देखो, रिवीजन करो। ये है आपका सिलेंडर, ठीक है, ये है आपका पिस्टन, ठीक है, ये है आपका गजन पिन। गजन पिन, या इसी का एक नाम और है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टन पिन। पिस्टन पिन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्ट पिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रिस्ट पिन। इसी को क्या बोलते हैं? रिस्ट पिन। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका क्रैंक पिन। क्रैंक पिन, ठीक है। ये आपका हो गया कनेक्टिंग रॉड। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजी दंड, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये आपका हो गया क्रैंक, ध्यान से समझिएगा। और ये आपका हो गया क्रैंक शाफ्ट। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं भैया कि आपके दिमाग में ये सारी चीजें जो है बैठ जाएं। आपके दिमाग में क्या हूं, ये सारी चीजें आपके पास दिमाग में एक बार बैठ जाएं। ठीक है, चलिए। जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए, अब देखिए यहां पे क्या करते हैं। मैंने आपको सिलेंडर के बारे में पढ़ा दिया था। मैंने आपको किसके बारे में पढ़ा दिया था? सिलेंडर के बारे में, ठीक है। जो आपका सिलेंडर हेड है उसके बारे में, सिलेंडर हेड के बारे में, ठीक है। और भी जो सिलेंडर लाइनर है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। सिलेंडर लाइनर, इसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब आगे जो है चीजें, पिस्टन, परसों जो हमारी क्लास हुई थी 20 मिनट की हुई थी, लेकिन उसके बाद टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन काफ़ी बच्चे जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखते हैं, तो 20 मिनट की क्लास वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है नहीं। तो पिस्टन से हम लोग यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। इसी तरीके से हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आज का वो है पिस्टन, ठीक है। वो टॉपिक कौन सा है भाई? वो टॉपिक है आपका पिस्टन। आइए, पिस्टन के बारे में पहले कुछ 2-4 पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो पिस्टन क्या करता है भाई? तो यह सिलेंडर के में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। कैसी गति करता है? प्रत्यागामी गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ठीक है। देखिए, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है? देखो मेरे भाई, जैसे मैं आपसे कहूं
कि आपका हाथ है, सिंपल एक एग्जांपल का समझिएगा, आपका एक हाथ है, ठीक है। अब हाथ में आपके 4 अंगुलियां, समझो कोई दिक्कत नहीं, आज टाइम है, 4 अंगुलियां, एक अंगूठा है। मैं आपसे कहूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाथ हो और ये आगे की जो मतलब ये चीजें हैं किसी के पास, आपके पास नहीं किसी के पास, मतलब ये हाथ हो और आगे की ये उंगलियां ना हो, उसका मान लो किसी रीजन की वजह से हाथ कट गया हो, और मैं आपसे कहूं कि आपको इसी हाथ से खाना खाना है, तो क्या आप खाना खा पाओगे उस हाथ से? नहीं। क्यों? क्योंकि अंगुलियां नहीं है। इसी तरीके से ये देखिए पिस्टन है, पिस्टन कैसा मोशन करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन या प्रत्यागामी गति की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें कैसे मोशन की आवश्यकता है? रोटरी मोशन की। अब इस प्रत्यागामी गति को, जो घूर्णी गति है यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो सबसे मेन पार्ट, अगर मैं कहूं आपके हाथ ही नहीं है तो खाना खाने के तो सवाल ही खत्म। तो जो मेन हाथ हमारा कौन सा है? हाथ है हमारा ये कनेक्टिंग रॉड। जो मेन पार्ट है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करवाता है वो है कनेक्टिंग रॉड। लेकिन मतलब ये हाथ है, यहां तक क्या क्या हाथ है? ये आपका कनेक्टिंग रॉड है। लेकिन मैं कहूं खाना खाना है तो उसके लिए अंगुलियां होनी भी जरूरी है, ठीक है, हाथ में अंगुलियां होनी भी जरूरी है। तो उन अंगुलियों का काम क्या है? ये है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक और आपका क्रैंक पिन। यानी कि अगर हमारे पास पूरा हाथ रहेगा तभी हम खाना खा पाएंगे। ठीक इसी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे पार्ट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारा मेन पार्ट है हाथ, ठीक है, इसी तरीके से मेन पार्ट है कनेक्टिंग रॉड। लेकिन पूरा अगर खाना खाने के लिए हमें इन अंगुलियों की आवश्यकता है, उसी तरीके से पूरी तरीके से इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इन सारे पार्ट्स की आवश्यकता है। तो ये सारे पार्ट मिलकर इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। उन पार्ट्स में कौन कौन आते हैं? कनेक्टिंग रॉड आपका आता है, क्रैंक पिन आता है, क्रैंक आता है और क्रैंक शाफ्ट आता है। अब आप समझ गए कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आइए बढ़ते हैं पिस्टन के बारे में। ठीक है भाई, तो पिस्टन क्या है? तो यह सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है, ऊपर नीचे की गति करता है, या वर्टिकल होगा तो इस तरीके से गति करेगा। जो इंजन के ऑपरेटिंग साइकिल के अनुसार सिलेंडर में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस हम लोग जब वर्किंग पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की, तो वहां पे इनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इंजन सिलेंडर में विकसित पावर कनेक्टिंग रॉड के रास्ते पिस्टन से कहां पर जाती है? क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसमिट होती है। ये काम है पिस्टन का। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे पिस्टन, पिस्टन तो हेडिंग है ही। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये है भाई कि ये शायद पिछली क्लास में मैंने नहीं पढ़ा था, इसमें आप लिखेंगे ईसी इंजन, ईसी इंजन, या आप ऐसे लिखिए आईसी इंजन। आईसी इंजन आप समझ गए हो ना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। आईसी इंजन, आईसी इंजन के पिस्टन की लंबाई, आईसी इंजन के पिस्टन की लंबाई ईसी इंजन, ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन, जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हो? अंतर्दहन इंजन। ठीक है, आईसी इंजन के पिस्टन की लंबाई ईसी इंजन, ईसी इंजन के पिस्टन की लंबाई, लंबाई से क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। अब इसको समझिएगा पहले आराम से, अधिक होती है। ठीक है भाई, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसे मान के चलो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आईसी इंजन का सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, ये पिस्टन, पिस्टन की लंबाई थोड़ी सी क्या रहती है? अधिक रहती है, इस तरीके से। ये चीज, इस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर आपका ये आईसी इंजन है, ये कौन सा इंजन है भाई? यहां पे आप लिख लो, ये है आपका आईसी इंजन। ठीक है, और जो आपका क्या है? ये ईसी इंजन। ईसी इंजन क्या है? इसमें पिस्टन की लंबाई कम होती है, इस तरीके से। ये है लंबाई, इसमें क्या है? पिस्टन की लंबाई कम है। ये कौन सा इंजन है? ये है भैया आपका ईसी इंजन। ये आपका क्या है? ईसी इंजन। ठीक है, पिस्टन का मटेरियल लिखेंगे, पिस्टन का क्या लिखेंगे भैया? पिस्टन मटेरियल, पिस्टन, ये कलर दिख रहा है भाई, पिस्टन मटेरियल मतलब पिस्टन किस पदार्थ का बना होता है? तो आप क्या कहोगे? पिस्टन किस पदार्थ का बना होता है? तो आप कहोगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिश्र धातु, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। यानी कि एल्यूमिनियम
एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। देखिए अब इसको भी डिटेल में समझिए। यहां पर आप एक देखेंगे, यहां पर जो सबसे बड़ा जो पार्ट हमारे पिस्टन में प्रयोग होगा या हमारे इंजन में प्रयोग होगा, उसका सबसे बड़ा जो मतलब आप ये कहो, सबसे बड़ा ये कहो आप कि मतलब टेम्परेचर का सबसे बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते कि टेम्परेचर कोई ऐसा मेटल का बनाओ जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बहुत कम हो और आपका इंजन सीज हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए जितने भी आपको इंजन में पार्ट दिखेंगे उसमें आप देखोगे हर जगह भी, आगे भी जो पार्ट आएंगे उसमें आप हर जगह देखोगे एलॉय यानी कि मिश्र धातु, मिश्र धातु। अगर मैं आपसे कहूं भाई यही एल्यूमिनियम का बना दो, पिस्टन किसका बना दो, एल्यूमिनियम का, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है दोस्त, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इंजन में बहुत से ऐसे इंजन हैं, छोटे इंजन की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़े बड़े बड़े इंजन, उसमें जो जब फ्यूल का दहन होता है काफी देर तक इंजन चलता है तो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि पिस्टन हमारा हल्का भी हो और दूसरी चीज क्या हो, हाई टेम्परेचर भी सहन कर सके। पिस्टन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यहां पे आप देखोगे पिस्टन की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, जो गुण है वो क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यह है हल्का हो, हल्का होना चाहिए ताकि उसको गैसों को धक्का देने में पूरी पावर वहीं पिस्टन को धक्का देने में ना खत्म हो जाए, पावर बस क्या हो, ट्रांसमिट हो। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जो उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान सहन कर सके, उच्च तापमान सहन कर सके। तो इसके लिए एल्यूमिनियम में हम और भी एलॉय जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, इन सारों को मिला के हम क्या कर देते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय बना देते हैं, जिससे पिस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है और हमारा पिस्टन हल्का भी रहता है। जैसे आप देखो हवाई जहाज में जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, मोस्टली पार्ट जो अंदर वगैरह बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के। लेकिन एल्यूमिनियम एक कमजोर धातु है, ठीक है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें जैसे पीतल है, सिंपल समझो पीतल है, तो पीतल में क्या मिलाया जाता है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को मिला के हमने पीतल बना दिया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में और भी धातुएं ऐड करके जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, इस तरह की धातु ऐड करके एक मजबूत धातु बना दिया जो कि एल्यूमिनियम की तरह हल्का भी है लेकिन एल्यूमिनियम से कई गुना मजबूत है। इसीलिए पिस्टन किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय के। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाई आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर किसके बने होते हैं, तो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु एल्यूमिनियम एलॉय के। अब देखिए कोई बहुत सस्ता इंजन है, छोटा इंजन है, तो उसमें हम लोग कास्ट आयरन का भी बना सकते हैं। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, इसीलिए टेक्निकल जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फील्ड ऑफ वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है आमतौर पर जब भी आप इसी तरह के प्रश्न देखेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा आमतौर पर, मतलब प्रायः, जनरली, ज्यादातर इसका मतलब होता है। अब जैसे मान के चलो कहीं आप बुक में देख लो कि भाई हमने तो पढ़ा था स्टील के बने होते हैं या कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। जैसे आप यार देखो इंजन किस क्वालिटी का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, सस्ता है कि महंगा है, तो भाई अब उसके पास एल्यूमिनियम एलॉय का पैसा नहीं है, उसने कास्ट आयरन का बना दिया। कम समय के लिए इंजन बनाना है, मतलब ऐसे टेम्परेरी इंजन बनाना है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी कोई प्रश्न पूछेगा इस मटेरियल वगैरह का तो ज्यादातर या आमतौर पर या प्रायः इसका मतलब होता है कि मतलब ज्यादातर बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स कर दिया, टेक्निकल चीज है ये, टेक्निकल चीज में कोई चीज मतलब एकदम फिक्स नहीं होता। जैसे कि मटेरियल वगैरह हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न पूछा गया था कि जो आईसी इंजन के पिस्टन हैं वो आमतौर पर किसके बने होते हैं, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के बने होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं, ये आपने देखा। अब अगला पॉइंट देखेंगे पिस्टन का, पिस्टन से फिर से देखेंगे। अब ये देखिए पिस्टन की बनावट है, ये, ठीक है। अब देखो यहां पर एक खांचा बनाते हैं, खांचे में क्या लगाते हैं, गजन पिन, खांचे में क्या लगाते हैं भाई, गजन पिन लगाते हैं। और ऊपर हम क्या बनाते हैं, ऊपर भी स्लॉट बनाते हैं, ऊपर भी क्या बनाते हैं, स्लॉट। इस तरीके से पिस्टन में क्या कटा होता है भाई, इस तरीके से पिस्टन में स्लॉट कटा होता है और वहां पर लगाते हैं, ठीक है। चलिए टेक्निकल टीम से भैया कांटेक्ट करिए, अगर आपकी क्लास में कोई दिक्कत है तो टेक्निकल टीम का जो हेल्पलाइन नंबर है
उस पर आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलिए, अगर आमतौर पर ना पूछे तो आप भैया यही बताओगे, ठीक है, यही बताओगे आप, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, ये जो क्या है, ये क्या है, स्लॉट कटे होते हैं। ये क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग लगाने के लिए खांचे, लगाने के लिए खांचे या स्लॉट, खांचे या स्लॉट्स, ठीक है। यहां पर क्या लगा होता है, यहां पर ये आपका लगा होता है गजन पिन। गजन पिन जिसे मैंने अभी आपको बताया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट पिन। अब बार बार भाई मैं तीनों नाम तो लिखूंगा नहीं, तो आपको एक बार बता दिया तो इसको आप समझो कि गजन पिन ही पिस्टन पिन है, पिस्टन पिन ही रिस्ट पिन है। इसका मटेरियल, ये एक लड़का कह रहा है ये मैट क्या होता है, मैट, तो भाई मटेरियल को शॉर्ट फॉर्म में मैट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं पूरा लिख देता हूं आपको, पिस्टन सामग्री, ठीक है, पिस्टन सामग्री, पिस्टन सामग्री मतलब पिस्टन का मटेरियल, पिस्टन मटेरियल, ठीक है। बोल रहा हूं तो सुन नहीं रहे क्या भाई, कि पिस्टन मटेरियल मतलब मैट मतलब मटेरियल, ठीक है। चलिए अब गजन पिन की बात करते हैं, तो गजन पिन किसका बना होता है, गजन पिन किसका बना होता है, निकिल क्रोमियम स्टील का। गजन पिन किसका बना होता है दोस्त, निकिल क्रोमियम स्टील, निकिल क्रोमियम स्टील, ठीक है। इसका कार्य क्या है, गजन पिन का कार्य क्या है ये बताइए, गजन पिन का जो कार्य है ये क्या है, ठीक है। तो आप इसमें लिखो, इसमें लिखो पिस्टन को, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के, कनेक्टिंग रॉड को हिंदी में बोलते हैं संयोजी दंड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड, स्मॉल एंड यानी कि छोटे सिरे से, स्मॉल एंड यानी कि छोटे सिरे से, स्मॉल एंड से क्या करता है भैया, स्मॉल एंड से जोड़ता है, कौन, गजन पिन जोड़ता है। अब आइए देखिए कनेक्टिंग रॉड में आपको दिखा देता हूं, एक बार आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो स्मॉल एंड और बिग एंड, देखिए ये कनेक्टिंग रॉड आपका होता है, ये कनेक्टिंग रॉड, ये वाला, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसमें दो एंड आपको दिख रहे होंगे, एक देखिए बड़ा सा एंड है, मतलब बड़ा, जैसे मान लो कोई छड़ है, इसके जैसे पेन है, दो सिरे हैं, एंड मतलब दो सिरे, एक सिरा ये एक सिरा ये, तो वही कह रहा है कि बड़ा सिरा मतलब और छोटा सिरा। तो देखिए पतला सिरा है, छोटा सिरा है, इसे स्मॉल एंड बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल एंड है वो गजन पिन के साथ पिस्टन से जुड़ता है, और ये जो बिग एंड है ये किससे जुड़ता है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट से जुड़ता है, ठीक है। तो जो स्मॉल एंड और बिग एंड आपको समझ में आया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आइए, तो ये चीज समझ में आएगी गजन पिन आपका क्या कार्य करता है। तो आप कहोगे गजन पिन क्या कार्य करता है, पहली बात तो किसका बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील का, दूसरा पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से जोड़ता है, क्लियर है। अब आइए यहां पर कुछ पॉइंट लिखते हैं पिस्टन से, ठीक है। देखिए अब एक चीज और समझिए यहां पर कि जो पिस्टन है इसमें एक ऊपरी सिरा है, एक निचला सिरा है। ऊपरी सिरे को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी सिरे को हम लोग कहते हैं क्राउन, ठीक है, क्राउन या हेड आप इसको बोल सकते हो, पिस्टन हेड। लेकिन अगर टेक्निकल सही एकदम टेक्निकल भाषा बोलोगे तो वो क्या होगा, वो आपका होगा क्राउन, ठीक है। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, नीचे वाले भाग को बोलते हैं स्कर्ट। तो यही पॉइंट आप यहां पे लिख लोगे, यही पॉइंट आप यहां पे लिखोगे कि क्या बोलते हैं भाई तो आप कहोगे पिस्टन के, पिस्टन के ऊपरी भाग को, पिस्टन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं भैया, क्राउन कहते हैं, क्राउन कहते हैं। एवं निचले भाग को क्या कहते हैं, निचले भाग को स्कर्ट कहते हैं, निचले भाग को स्कर्ट कहते हैं, स्कर्ट कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट अगला जो है पिस्टन से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अच्छा क्या इंग्लिश में हो गया भैया जो नहीं समझ में आ रहा है, क्या ऐसा इसमें इंग्लिश में हो गया मेरे भाई जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। मोहित भैया बताइए, बताइए तभी आगे बढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको मैं हिंदी में लिखूंगा, ठीक है।
चलिए, सोनू भी लिख रहे, इकबाल भी लिख रहे हैं बायलैंगुअल। ठीक है, तो बताइए दोस्त, बताइए स्पेसिफिक, बताइए, टाइम है हमारे पास, स्पेसिफिक बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो हिंदी इंग्लिश आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि चीज़ें समझना बहुत जरूरी है, आपकी मेंटेलिटी तो समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं उस तरीके से अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि ड्राइवर थोड़ा सा खतरनाक बच्चा होता है। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से, सब हो जाएगा बबलू कुमार, सब हो जाएगा, आप इधर क्लास पर ध्यान लगाइए पहले। ठीक है, रिंग ग्रूव कहाँ होता है भैया? इसी रिंग ग्रूव, चाहे ग्रूव बोलो उसको, चाहे खांचा बोलो, यही होता है रिंग ग्रूव या रिंग खांचा, यही होता है मेरे दोस्त। खांचा और ग्रूव में कोई अंतर नहीं होता। खांचा, ग्रूव, स्लॉट, ये सारी एक ही चीजें होती हैं। ये सारी क्या होती हैं दोस्त? एक ही चीजें होती हैं नरेंद्र पाल भैया। ये चाहे आप इसको स्लॉट बोलो, चाहे खांचा बोलो, चाहे आप ग्रूव बोलो, ये सब एक ही होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे बात करते हैं, अब यहां पे बात करते हैं कि ये आपने समझ लिया। अब आप हेडिंग डालेंगे पिस्टन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पिस्टन, पिस्टन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पिस्टन। देखिए मैंने आपको बताया कि पिस्टन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं भाई? पिस्टन के ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को कहते हैं स्कर्ट। तो इसी आधार पर हम लोग पिस्टन को बांटते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है भाई, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। पहले आप हेडिंग डालोगे किसके आधार पर? आप हेडिंग डालोगे पहला, इधर लिखोगे आप क्राउन के आधार पर। पिस्टन के जो टाइप हैं वो आप लिखोगे क्राउन के आधार पर। ठीक है, और दूसरा आप लिखोगे स्कर्ट के आधार पर, स्कर्ट के आधार पर, स्कर्ट के आधार पर। अब क्राउन के आधार पर देखो, मेनली जो पिस्टन होते हैं चार तरह के। पहला है आपका समतल क्राउन, हिंदी में लिख रहा हूं भैया, समतल क्राउन, यानी कि फ्लैट हेड, फ्लैट हेड। ठीक है, दूसरा है आपका डोम हेड, डोम हेड, या इसी को आप बोलोगे डोम क्राउन, डोम क्राउन। ठीक है, तीसरा है आपका कॉनकेव हेड, कॉनकेव हेड, जिसे आप लोग बोलते हो अवतल, अवतल, अवतल हेड या अवतल क्राउन। और चौथा है आपका डिफ्लेक्टेड टाइप, डिफ्लेक्टेड टाइप। डिफ्लेक्टेड टाइप का मतलब समझ रहे हो? कोई डिफेक्ट हो, जैसे आप किसी के अंदर कोई डिफेक्ट हो, जैसे मान लो किसी का बाल झड़ गया तो बोलेंगे उसे गंजा है, डिफेक्ट है। किसी का हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है, आर्मी में बाहर कर दिया तो बोलते हैं हाथ में डिफेक्ट है। तो इसी तरीके से पिस्टन का जो ये हेड होता है वो डिफेक्ट होता है उसमें। कैसे डिफेक्ट होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सब फ्लैट हेड का मतलब जो पिस्टन का सतह होगी, ऊपरी सतह। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्राउन के आधार पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। किस आधार पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं भाई? क्राउन के आधार पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ये जो ऊपर, अब इसी सतह की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि क्राउन के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं। तो समतल सतह यानी कि ऊपरी सतह कैसी होगी पिस्टन की? सपाट होगी, एकदम प्लेन होगी। तो ये कैसा होगा भाई? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैट हेड। अगर इस तरीके से हेड बना दिया जाए, इस तरीके से उठा हुआ डोम टाइप का, डोम इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोम हेड या डोम क्राउन पिस्टन। ठीक है, अगला देखिए क्या है, कॉनकेव, यानी कि क्या? अवतल कर दिया जाए। आपने लेंस पढ़ा होगा ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? उठा हुआ वाला भाग जो आपका क्या कहलाता है? उत्तल लेंस, जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और जो ये दबा हुआ भाग रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये दबा हुआ, देखो ये हेड कैसा है? दबा दिया गया। हेड कैसा है मेरे दोस्त? दबा दिया गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव हेड या कॉनकेव क्राउन पिस्टन, कॉनकेव हेड या कॉनकेव क्राउन पिस्टन। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि वो सही है या नहीं। स्प्रिंसन पिस्टन कास्ट स्टील का बना होता है क्या? सर मैंने आपको भैया कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं?
यार तुम मतलब किस बुद्धि के आदमी हो यार, मैं क्या बताऊं, डिस्टर्ब कर रहे हो दोस्त क्लास। मैंने तुमसे बताया कि चाहे तुम कास्ट स्टील का बना लो, चाहे कास्ट आयरन का बना लो, चाहे जिसका बना लो यार, ठीक है, ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैं सिंपल सा कह रहा हूं यार कि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है यार। तुमको कैसे समझाऊं मैं, टेक्निकल कैसे बताऊं यार तुमको, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुमको। क्योंकि एक लड़का देखो ऐसा रहता है कि जो मतलब टेक्निकल थोड़ा सा पढ़ा रहता है। अब ड्राइवर वाले बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एकदम जीरो होते हैं, मतलब टेक्निकल इनको कुछ पता नहीं होता। अब जैसे मान लो, जैसे मैं डिप्लोमा को पढ़ा रहा हूँ या डिग्री को पढ़ा रहा हूँ या आईटीआई को पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसने कॉलेज में कुछ पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे बच्चा क्या रहता है, पहली बात तो देखिए क्या रहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ड्राइवर 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ का बच्चा क्या रहता है, थोड़ा सा एज में ज़्यादा होता है, ठीक है, जिद्दी होता है, और दूसरी चीज़ सुनता भी नहीं, और दूसरी चीज़ उसको कुछ नॉलेज भी नहीं, क्योंकि उसने टेक्निकल कुछ कर नहीं रखा। मोस्टली बच्चे, बाकी हो सकता है कुछ नहीं कर रखा हो। तो मैंने आपको बताया दोस्त, जैसे मान के चलो यार कोई घड़ी बनी है, घड़ी घड़ी तुम्हारी कोई दीवार पे लगी हुई है, मैं पूछूं घड़ी का मटेरियल क्या है, तो भाई वो तो डिपेंड करता है किस तरह की घड़ी है। हो सकता है कोई घड़ी प्लास्टिक की बनी हो सकता है कोई घड़ी स्टील की बनी और हो सकता है कोई घड़ी जो है किसकी बनी हो, लोहे की बनी हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ज़्यादातर घड़ियां जो रेंज में आती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो आप कहोगे सर फाइबर वगैरह प्लास्टिक वगैरह की बनी होती हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर टेक्निकल के साथ है। टेक्निकल के साथ ये होता है भाई कि अब हम किस तरीके का इंजन बना रहे हैं, महंगा इंजन बना रहे हैं, सस्ता इंजन बना रहे हैं, बहुत लंबे समय तक हैवी ड्यूटी इंजन बना रहे हैं, या छोटे समय तक यूज होने वाला इंजन बना रहे हैं, उसके हिसाब से मटेरियल डिपेंड करता है और उसके हिसाब से कॉस्ट कटिंग की जाती है। आप ये बात को समझना पड़ेगा, आपको नहीं समझोगे तो नहीं आप कर पाओगे। मार्केट में कोई गाड़ी सेम फीचर के साथ मान लो 10 लाख की आ रही है और दूसरी गाड़ी सेम फीचर के साथ ऊपर ऊपर 12 लाख की आ रही है, तो 10 और 12 में अंतर कहाँ आया, अंतर उसके मटेरियल में आया। हो सकता है उसके इंजन में कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का पिस्टन लगा हो, और जो 12 लाख वाली गाड़ी है उसके इंजन की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और उसमें एल्यूमिनियम एलॉय का पिस्टन लगा हो। अब यहाँ पे बात आती है भाई कि ज़्यादातर या प्रायः किस क्या लगा होता है, मतलब ज़्यादातर प्रायः जनरली हम लोग जो बढ़िया चीज़ होती है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ज़्यादातर इंजन के जो पिस्टन बने होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। वो क्या होते हैं, वो एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि नहीं मेरे भाई, क्योंकि अगर आप इसको अभी यहाँ पर कन्फ्यूज रहोगे आगे और भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें आएंगी, आगे टेम्परेचर में कन्फ्यूजन। तो मैं इसलिए आज समय है हमारे पास, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो कोई टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर है, तो किसी किताब में हो सकता है लिखा हो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मोस्टेट वाला 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलता है। किसी किताब में लिखा रहेगा कि भाई 70 से 80 डिग्री पर खुलता है, और किसी बुक में लिखा रहेगा कि 70 से 90 डिग्री तक खुलता है। अच्छा ये बताओ, तो मान लो कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री कम या ज़्यादा हो जाएगा तो क्या थर्मोस्टेट वाला नहीं खुलेगा, नहीं बंद होगा? तो उसकी एक रेंज होती है 70 से 90। अब आपने किसी किताब में पढ़ लिया कि भाई यहाँ तो 80 लिखा है, सर ने तो 90 बता दिया, वहाँ तो 77 लिखा है, सर ने तो 80 बता दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई एक एक डिग्री इंजन पे वैल्यू नहीं करता है। जैसे मान के चलो मैं कहता हूँ कि जब फ्यूल का दहन, समझिए बात को, समझिए, एक माहौल में आपको बना रहा हूँ। अब पहले इस चीज़ को समझिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, क्लास आज लंबी चलेगी, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, सारा कंटेंट में पढ़ा के ही जाऊँगा। लेकिन अभी एक चीज़ को समझिए, हमारी जो क्रोनोलॉजी है पढ़ाने की, आप समझिए और मैं आपको समझूं, तभी आप आगे हमारे साथ बढ़ पाएंगे और मैं भी पढ़ पाऊंगा। अब जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर जो है किसी इंजन में जब फ्यूल का दहन होता है तो टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। अब किसी किताब वाले ने लिख दिया कि भाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है जब फ्यूल का दहन होता है, तो टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है। अब अच्छा ये बताओ, ना आपको इंजन का साइज पता है, ना किस तरीके का इंजन है ये पता है। हो सकता है एक कमरे के बराबर इंजन हो सकता है इतना छोटा सा इंजन हो। तो क्या दोनों में समान टेम्परेचर राइज होगा? क्या दोनों में समान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा? ये बताओ। जैसे मान के एक छोटा, चलो गन्ने से जूस निकालने वाला होता है ना छोटा सा इंजन, अब मैं कहूं कि उसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा फ्यूल का दहन होने पर, या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, तो क्या पहुंचेगा? क्या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बहुत छोटा इंजन है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत कम है। हो सकता है उसमें टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा हो, ठीक है। और अगर मान के चलो यह रेलवे का इंजन है, रेलवे लोकोमोटिव इंजन है, ठीक है, रेलवे लोकोमोटिव इंजन है, तो क्या उसका टेम्परेचर मैं कहूँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा? क्या बताओ, 1 घंटे या 1 मिनट में कितना लीटर डीजल जलाता है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि भाई बड़ा इंजन है।
तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। और जब आप बीच में टोका टाकी करोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करोगे, तो सिर्फ क्वेश्चनिंग ही हो पाएगी, आप पढ़ समझ नहीं पाओगे कुछ। इसलिए मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं कि जो इंजन वगैरह चीजें हैं या जो भी ऑटोमोबाइल के टेक्निकल पार्ट्स हैं, इसमें इतनी वैरायटी है, इतनी चीजें हैं, बस आपको पढ़ना वो है जो आपके एग्जाम में आए। अब मैं यहीं पे आपको 3 मटेरियल लिखा दूं, ठीक है, कास्ट आयरन भी लिखा दूं, कास्ट स्टील भी लिखा दूं, 6-7 मटेरियल लिखा दूं जिसके बने होते हैं, आप उसको याद कर पाओगे? और जो एमसीक्यू करोगे वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो स्पेशल आपके एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट ओरिएंटेड चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस बात को आपको दोस्त समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान लगाएंगे। तो जो क्राउन के आधार पर पिस्टन जो होता है, क्राउन के आधार पर कितने प्रकार का होता है भाई? एक फ्लैट हेड होता है, डोम हेड होता है, कॉनकेव हेड होता है और डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन होता है। डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन कैसा होता है भैया? डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन कैसा होता है? इस तरीके से। और इसका उपयोग कहां पर होता है? तो इसका उपयोग लिख लीजिएगा, इसका उपयोग होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। कहां पर इसका उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कर्ट, मतलब जो पिस्टन का नीचे वाला भाग है। क्राउन और स्कर्ट मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे कहूं भाई ये है आपका स्कर्ट, ठीक है। अब स्कर्ट एक तरह से सॉलिड, मतलब एकदम सॉलिड बना दिया, बस गजन पिन हल्का सा लगा दिया, बस सॉलिड स्कर्ट, ठीक है। तो ये पहला इसका टाइप होता है स्कर्ट के आधार पर, ये होता है आपका सॉलिड स्कर्ट, ठीक है। दूसरा आपका होता है स्प्लिट स्कर्ट, स्प्लिट स्कर्ट। सॉलिड स्कर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? ठोस स्कर्ट, मतलब इसमें कोई स्लॉट वगैरह नहीं कटा रहता। इसमें क्या है भाई? कोई स्लॉट वगैरह नहीं कटा रहता है। दूसरा है आपका स्प्लिट स्कर्ट। स्प्लिट स्कर्ट कैसा बनाते हैं? इस तरीके से, मतलब इसमें इस तरीके से स्लॉट काट देते हैं, मतलब गजन पिन लगाने के बाद ही स्लॉट इतना नहीं रहता, बहुत पतला सा रहता है। ऐसा नहीं कि आपको इतना बड़ा दिखेगा, गजन पिन लगी होगी यहीं बीचों में, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, मतलब पतला सा रहेगा। जैसे रेल की पटरियों में खांचे कटे होते हैं ना, किस लिए कटे होते हैं? ताकि रेल की पटरियां जब गर्मी के दिनों में एक्सपेंड करें तो टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, उनको एक्सपेंशन के लिए जगह मिले। सेम यही काम होता है इसका, जो आपका स्प्लिट स्कर्ट होता है, इसका यही काम होता है, ठीक है। इसका यही काम होता है कि भाई अगर मान के चलो, जब पिस्टन सबसे ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर कौन सहन करता है? आपका क्राउन वाला भाग। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर सहन करेगा तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फैलेगा, और जब चारों तरफ तो सिलेंडर लगा है, फैल नहीं पाएगा तो हो सकता है आपका पिस्टन जाम हो जाए। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है कि जो पिस्टन का स्कर्ट है या पिस्टन है, सिंपल से अगर स्कर्ट ना भी कहे तो पिस्टन में स्लॉट, एक तो स्लॉट होता है रिंग लगाने के लिए, और एक नीचे की तरफ, यहां पर देखिए प्रश्न, एग्जैक्ट प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था परीक्षा में? प्रश्न पूछा कि पिस्टन में वर्टिकल स्लॉट, पिस्टन में वर्टिकल स्लॉट यानी कि ऊर्ध्वाधर खांचा क्यों कटा रहता है? बताइए क्यों कटा रहता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है पिस्टन रिंग लगाने के लिए, पिस्टन रिंग लगाने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? पिस्टन को गर्म होकर फैलने देने के लिए, गर्म होकर क्या करने के लिए भैया? गर्म होकर फैलने देने के लिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है स्लॉट बनाया ही, इसका कोई यूज नहीं, आप लिख लो, बाकी 2 ही ऑप्शन में आपको पता करना है। इसका कोई यूज नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा भाई? बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा? कि पिस्टन को गर्म होकर फैलने देने के लिए। लेकिन ये मैंने अभी आपको यहां पर बताया, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। आप ये नहीं देखोगे कि भाई वर्टिकल स्लॉट की बात कर रहा है। देखिए अब पिस्टन में, जैसे मान के चलिए मैंने आपको पिस्टन बताया, अब इसमें 2 तरीके के स्लॉट होते हैं। एक हो गया हॉरिजॉन्टल स्लॉट, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? क्षैतिज खांचा। क्षैतिज खांचा इस तरीके का जो मैंने आपको दिखा देगा, ये क्या है? ये क्षैतिज खांचा है, मतलब पिस्टन ऐसे होगा तो ये क्षैतिज है इस दिशा में।
तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, पिस्टन रिंग लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्षैतिज खांचा जो होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, जो क्षैतिज स्लॉट हॉरिजॉन्टल स्लॉट कटा है इसमें हम लोग पिस्टन रिंग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वर्टिकल स्लॉट इस तरीके से, ये वर्टिकल स्लॉट है, तो ये वर्टिकल स्लॉट किस लिए कटा होता है, ताकि पिस्टन जब बहुत गर्म हो जाए तो फैले, तो ये अंदर की तरफ फैल जाए अपना, और मतलब जो चिपक ना जाए, मतलब जो आपका सिलेंडर है उससे चिपक ना जाए, इसलिए वर्टिकल स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि जो सॉलिड स्कर्ट है, अब स्लॉट, अब देखिए, अब ये भी चीज समझिए, अब आप कहोगे सॉलिड स्कर्ट है तो सॉलिड स्कर्ट चिपक जाएगा, सॉलिड स्कर्ट तो सर पिस्टन गर्म होगा तो चिपक जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इंजन में इसको यूज ही क्यों करोगे जिसको लगातार चलाना है। छोटा इंजन है, जैसे गन्ना वाली मशीन है, कोई आरी मशीन है, ठीक है, उसमें लगा लिया, थोड़ी थोड़ी देर पे उसको चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर में बंद करना है, तो हम क्यों इसमें स्लॉट बनाएंगे, समझ रहे हो ना। तो सारा कुछ आपकी एप्लीकेशन के आधार पर डिपेंड करता है, एप्लीकेशन के आधार पर कि आप प्रयोग कैसे कर रहे हो, कहां पर कर रहे हो, पिस्टन का मटेरियल किस तरीके का पिस्टन है, ये सब ऐसा थोड़ी एक इंजन में प्रयोग होंगे, अलग अलग स्पेशलिटी के इंजन में प्रयोग होंगे कि हमको किस तरह का इंजन है और किस तरीके से उसको चलाना है। थोड़ा जब आप अपने माइंड को बड़ा करोगे, चीज़ों को विस्तृत रूप से सोचोगे, तो सारी चीज़ें दोस्त समझ में आएंगी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर आप एकदम रट्टू तोता बनोगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी आप अच्छे से समझ लो, रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप रट्टू तोता बनने का प्रयास करोगे कि भाई जो किताब में लिखा है या जो एकदम एग्जैक्ट सर ने पढ़ा दिया है वही सही होगा, नहीं, वो थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा माइंड आपको विस्तृत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। एक पॉइंट और लिखेंगे पीछे, यहीं पर पूछता है कि पिस्टन का कौन सा भाग उच्च तापमान और दाब सहन करता है, तो आप यहीं पे पॉइंट लिख लेंगे, पिस्टन का क्राउन वाला भाग, पिस्टन का क्राउन वाला भाग या क्राउन, पिस्टन का क्राउन उच्च तापमान और दाब सहन करता है, उच्च तापमान और दाब सहन करता है, ठीक है। पिस्टन का जो क्राउन है वो उच्च तापमान और दाब सहन करता है, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। आइए पहले आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आइए, पहले आगे बढ़ने से पहले आपको एक एनिमेशन दिखाया जाता है भैया, ठीक है। चलिए, आइए, देखिए, ये आपका चल रहा है, एक सेकंड रुको यार, क्वालिटी इसकी बढ़ा दी जाए। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई आपको घबराने की या उसकी आवश्यकता नहीं है भैया, ठीक है। चलिए, 360 पे ही चलेगा दोस्त, इसकी हाई क्वालिटी नहीं। चलिए, देखिए, ये इस तरीके से जो आपका है, इस तरीके से जो आपका है, ये क्या है भैया, इंजन चल रहा है। अब देखो, जब यहां पे फ्यूल का दहन होगा, फ्यूल का कंबस्टन होगा, फ्यूल का कंबस्टन होगा, तो ये पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देगा, और पिस्टन का देखो ऊपरी वाला भाग, देखो जब यहां पे फ्यूल जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, तो ये फ्लू गैसेस जो नीली नीली आपको बन रही हैं, ये फ्लू गैसेस, ये नीली नीली और जो काली काली दिखा रहा है, अभी मैं बताऊंगा ये नीली क्यों और काली क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो फ्लू गैसेस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दे रही हैं, और जब ये पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, पिस्टन को जब नीचे की तरफ धक्का दे रही हैं, तो बताओ धक्का दे रही हैं, तो सबसे पहले कौन सा, पिस्टन का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा दबाव और तापमान सहन करता है। देखो ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग दबाव सहन कर रहा है कि नहीं, ये देखिए फ्लू गैसेस कहाँ पे जल रही हैं, यहीं पे तो जल रही हैं, फिर इसको नीचे की तरफ धक्का दे रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो दबाव सहन कर रहा है फ्लू गैसेस का, और जो तापमान सहन कर रहा है फ्लू गैसेस का, वो कौन सहन कर रहा है भैया, वो कर रहा है आपका पिस्टन का ऊपरी भाग, क्राउन। और यही प्रश्न पूछता है कि भाई पिस्टन का कौन सा भाग, पिस्टन का कौन सा भाग उच्च ताप एवं दाब सहन करता है, तो आप कहोगे कि पिस्टन का जो क्राउन वाला भाग है वो उच्च ताप और दाब सहन करता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ये आपका चल रहा है, अब ये चल रहा है, अब ये स्ट्रोक होते हैं, ये समझो, देखो सिंपल समझो, इंटरनल पार्ट को समझो, ये आपका हो गया क्रैंक शाफ्ट। अभी आगे क्रैंक शाफ्ट के बारे में पॉइंट्स जहां से प्रश्न पूछेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको ज्यादा समझ में आए, क्रैंक शाफ्ट हो गया, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट हो गया,
देखो क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट से क्या जुड़ा, यहीं पे क्रैंक पिन भी लगी होती है, इसमें नहीं दिखाया है, छोटी सी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती। यहां पर एक क्रैंक शाफ्ट हो गया, ये देखो इससे कनेक्टिंग रॉड जोड़ दिया, कनेक्टिंग रॉड के ऊपर पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन के ऊपर ये वाली क्या है, ये वाली जो शाफ्ट है ये आपकी क्या है, कैम शाफ्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, समझाऊंगा, लिखाऊंगा। ये कैम शाफ्ट, देखो कैम शाफ्ट ऐसे वर्क करती है। देखो ये वाल्व को, कैम शाफ्ट का मेन कार्य क्या होता है, वाल्व को खोलना और बंद करना। वाल्व जब खुलेगा तो उसी से हवा आएगी और जो जली हुई गैस है उसी से बाहर जाएगी। किसमें, डीजल इंजन में। और पेट्रोल इंजन देखो यहां से वाल्व खुला, ये इस तरीके से अंडाकार शेप में कैम होता है, सब इसी में देख लो, आगे मैं लिखा दूंगा। ये अंडाकार शेप में कैम होता है। जब ये इसका नुकीला भाग इस वाल्व को नीचे की तरफ प्रेस करता है तो क्या आती है भैया, इसमें गैस आती है। और फिर उसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन होगा। देखो ये कंप्रेशन हो रहा है, सबसे पहले सक्शन फिर कंप्रेशन, सक्शन फिर कंप्रेशन। अब इसके बाद यहां से स्पार्क प्लग, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है तो इसमें स्पार्क प्लग जला हुआ है, स्पार्क प्लग होगा, स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलेगा और जो पेट्रोल है इसमें वो आग पकड़ेगा। जब आग पकड़ेगा तो फ्लू गैसेस बनेंगी, फ्लू गैसेस इसको क्या करेंगी, नीचे की तरफ धक्का देगी। अब नीचे की तरफ धक्का दे दिया तो इन फ्लू गैसेस का काम खत्म हो गया। काम खत्म इसलिए होगा कि इनसे पावर हम लोग ले चुके, अब इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए देखिए एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और ये गैसें बाहर निकल जाएंगी। और यही प्रक्रिया क्या होगी भाई, यही प्रक्रिया आपकी लगातार जो है, लगातार यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। इसी तरीके से आपका इंजन वर्क करता है। तो ये कैम है, ये किसके ऊपर लगा होता है, ये लगा होता है कैम शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए। अरे यार सबकी कमेंट खुली हुई है, किसका किसका रिप्लाई दूंगा मैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। और ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट की सहायता से कैम शाफ्ट चलती है। क्रैंक शाफ्ट की सहायता से क्या चलती है भैया, क्रैंक शाफ्ट की सहायता से ही कैम शाफ्ट चलती है। वो सारी चीजें आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर से देखिए एक बार भैया, फिर से देखिए, ये इस तरीके से इंजन आपका काम करता है। ये ऊपर वाली जो शाफ्ट है इसको हम लोग कैम शाफ्ट बोलते हैं, ये जो नीचे वाली शाफ्ट है इसको हम लोग क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये लगा है पहिया, ये गोल गोल, ये वाला पहिया, ये वाला जो पहिया गोल गोल लगा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पहिया, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई व्हील। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, फ्लाई व्हील। और ये वाला क्या है, ये वाला पिनियन है। ये क्या है, ये गियर है। और इन्हीं गियर का क्या बनता है, रेशियो बनता है। अच्छा, जितना भी मैंने पढ़ाया पिस्टन वगैरह ये आपको समझ में आया। बाकी चीजें मैं लिखाऊंगा और फिर आपको फिर एनिमेशन दिखाऊंगा। ठीक है भाई, फिर आपको एनिमेशन दिखाऊंगा तो फिर आपको और समझ में आएगा। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट टूट जाए गाड़ी कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी भाई, पावर का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। पिस्टन तो चलता रहेगा लेकिन क्रैंक शाफ्ट घूमेगी ही नहीं, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट टूट गई है। तो कहाँ से चलेगा, कहाँ से चलेगा गाड़ी। तो इस तरीके से ये जो चीज़ मैंने आपको बताई पिस्टन के बारे में। और एक चीज़ आप यहाँ पर और देखेंगे, एक चीज़ आप यहाँ पर और देखेंगे कि भाई ये देखिए पिस्टन चल रहा है, ये आपको पिस्टन के ऊपर स्लॉट्स दिख रहे हैं। पिस्टन के ऊपर ये देखिए, यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ रेड कलर से। ये देखिए यहाँ पर पिस्टन के ऊपर आपको स्लॉट दिख रहे होंगे। स्लॉट दिख रहे हैं कि नहीं भाई बताओ, ये पिस्टन के ऊपर ये स्लॉट वाले, ये वाले स्लॉट आपको दिख रहे हैं, यही है। इसी में हम लोग क्या लगाते हैं, पिस्टन रिंग्स लगाते हैं। तो अब आइए हम लोग पिस्टन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं भैया, अब आइए हम लोग पिस्टन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए ये स्लॉट कटा है ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको एनिमेशन में दिखाया, तो इसमें पिस्टन रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये इसमें पिस्टन रिंग लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में देखिए, मेनली क्या होते हैं, मेनली 3 स्लॉट होते हैं, जिसमें 2 कंप्रेशन रिंग लगती है और एक आपकी क्या लगती है, एक आपकी ऑयल रिंग लगती है। ठीक है, चलिए चलिए एनिमेशन और क्लियर हो गया। तो एनिमेशन आपको दिखाया जाएगा दोस्त, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले अभी इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा सारी चीज़ें डिटेल में। आपको परेशान नहीं होना, बस परेशान नहीं होगे दोस्त, परेशान नहीं होगे, सब समझ में आएगा। परेशान रहोगे, फालतू की क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें कि भैया क्या क्या है, क्या क्या आपको रटना है, क्या क्या नहीं रटना है। ठीक है, चलिए। तो इसका मटेरियल सबसे पूछा जाता है, मटेरियल, मटेरियल यानी कि सामग्री, मटेरियल यानी कि सामग्री, किस सामग्री का बना होता है। तो ये भाई या तो बना होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक है, या स्टील की बनी होती है, किसकी बनी होती है भाई, या स्टील की बनी होती है, किसकी बनी होती है,
कास्ट आयरन या स्टील। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके के इंजन बना रहे हो, कैसे आपको लगाना है। या तो कास्ट आयरन का बना लो, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो ढलवा लोहा, या स्टील का बना लो। ठीक है, अब आइए, अब यहां पर देखिए 2-3 रिंग आपको दिखाया है, 2-3 रिंग आपको दिखाया, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है आपका कंप्रेशन रिंग, देखिए यह है पहला कंप्रेशन रिंग, दूसरा है आपका सेकेंड कंप्रेशन रिंग, और तीसरा है आपका ऑयल कंट्रोल रिंग, या इसी को ऑयल रिंग भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या इसी को स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं, या स्क्रैपर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग, हेडिंग डालेंगे आप टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग, टाइप्स ऑफ पिस्टन, टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स, यानी कि पिस्टन रिंग के प्रकार। किसके प्रकार भैया? पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग के प्रकार। ठीक, अब देखिए 2 तरह की आपने देख लिया, कौन कौन सी? एक होती है आपकी संपीडन रिंग, क्या होती है भैया? संपीडन रिंग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन रिंग। ठीक है, और दूसरी आपकी क्या होती है? ऑयल रिंग। दूसरी क्या होती है? ऑयल रिंग या स्क्रैपर। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले समझना है कि इसका काम क्या होता है, क्योंकि काम से ही आपसे प्रश्न पूछता है और वही आपका जानना जरूरी है। तो पहला काम इसमें क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला काम इसमें लिखेंगे उच्च दाब, उच्च दाब गैसों, उच्च दाब गैसों के रिसाव को रोकना, यानी कि लीकेज को रोकना। रिसाव को, यानी इंग्लिश में भी लिख देता हूं रिसाव, यानी कि लीकेज, लीकेज को रोकना। अब आप कहोगे ये क्या है? ये क्या है भैया? वही चीज जो मैंने आपको पहले या दूसरे क्लास में समझाई थी। ठीक है, देखिए देखिए अब यहां पे देखिए, देखिए जब ये फ्यूल जलेगा तो पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देगा, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देगा कि नहीं? लेकिन सीलिंग करनी पड़ेगी ना। अगर गैस का लीकेज हो गया तो क्या पिस्टन को उस तरीके से धक्का दे पाएगा जैसे उसको देना चाहिए? वो नहीं दे पाएगा। अब देखिए यहां पे सिलेंडर नहीं दिखाएगा, मैं यहां पे सिलेंडर लगा देता हूं। यहां पे देखिए मैं इस तरीके से, सॉरी यहां पे ऊपर से यहां पे मैं इस तरीके से सिलेंडर लगा देता हूं, सिलेंडर। अब यहां पे क्या है, अगर सिंपल ऐसे पिस्टन लगा दोगे तो क्या गैसों की सीलिंग हो पाएगी? गैसें यहां साइड से निकल जाएंगी और थोड़ी बहुत गैस आपकी क्रैंक केस में आ जाएगी। क्रैंक केस में आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां से गैस निकलेगी और किस में आ जाएगी भैया? क्रैंक केस में आ जाएगी, क्रैंक केस में आ जाएगी। तो अब हमको क्या चाहिए? सीलिंग चाहिए, पैकेज चाहिए पूरा, कि बिल्कुल भी गैस यहां से लीक ना हो। जो फ्लू गैसेज हैं वो बिल्कुल लीक ना हो। जब लीक नहीं होंगी, जैसे पाइप है, पाइप में आप कहीं छेद हो गया तो पाइप का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। भाई आगे जो आप प्रेशर से हमको पानी चाहिए नहीं हो पाएगा क्योंकि लीकेज हो गया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि फुल पावर के साथ ये गैसेज इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दें। तो जब इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दें तो क्या करें? इसको क्या करें? नीचे की तरफ जब धक्का दें तो फुल पावर के साथ दें, यहां से गैसों के लीकेज ना हो। तो इन गैसों को सील करने के, यानी कि लीकेज को रोकने का काम कौन करता है? लीकेज को रोकने का काम करता है कंप्रेशन रिंग। ठीक है, लीकेज को रोकने का काम कौन करता है? कंप्रेशन रिंग। यानी कि उच्च दाब गैसों के रिसाव को रोकने का काम कौन करता है? कंप्रेशन रिंग। यही आपसे प्रश्न पूछेगा। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, पिस्टन से तापमान, यानी कि टेम्परेचर सिलेंडर को ट्रांसफर करना, सिलेंडर को ट्रांसफर करना। ठीक है, अब देखिए भाई पूरा पिस्टन तो सिलेंडर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, जो किनारे किनारे निकली हुई रिंग्स हैं वही सिलेंडर के कांटेक्ट में रहेंगी। तो पिस्टन से जो टेम्परेचर है वो सिलेंडर को ट्रांसफर करना है, तो वो ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? वो ट्रांसफर करने का काम आपका करता है कंप्रेशन रिंग। अब अगला पॉइंट इसे में लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम 2 पिस्टन रिंग, 2 कंप्रेशन रिंग
होनी चाहिए। अब लगाने को आप 3 लगा दो, 4 लगा दो, ठीक है, वो आपका इंजन किस तरीके से डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम किसी भी पिस्टन में 2 कंप्रेशन रिंग या 2 संपीड़न रिंग जरूर से जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि कंप्रेशन रिंग का काम क्या है, ये चीज क्लियर हुआ कि कंप्रेशन रिंग का काम क्या है, ठीक है। चलिए अब आइए बढ़ते हैं ऑयल रिंग के बारे में, अब आइए बढ़ते हैं ऑयल रिंग के बारे में। तो ऑयल रिंग को स्क्रैपर रिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, सिलेंडर वाल से, सिलेंडर वाल से ऑयल की मतलब लुब्रिकेशन ऑयल, ऑयल की अतिरिक्त मात्रा हटाकर क्रैंक केस में पहुंचाना, क्रैंक केस में पहुंचाना। अब आप कहोगे ये क्या है, अतिरिक्त मात्रा हटाकर क्रैंक केस में कैसे पहुंचा रहा है, तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल इंजन से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये आपका हॉरिजॉन्टल इंजन है, ठीक है भाई, यहां पे ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन पे 2 आपकी क्या है, 2 आपकी कंप्रेशन रिंग है और एक आपकी क्या है, एक आपकी ऑयल रिंग है, ये वाली ऑयल रिंग है। और पिस्टन आपका कहां तक है भैया, पिस्टन आपका इस तरीके से है, ठीक है, सिलेंडर इस तरीके से है, पिस्टन इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है। अब देखिए यहां पर हमने गजन पिन लगा दी, गजन पिन से क्या कर दिया, आगे इस तरीके से करके ये एक पूरा सिस्टम बना दिया और इंजन घूमेगा ऐसे ऐसे ऐसे, इसके थ्रू क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्रैंक केस बना देंगे इस तरीके से, डब्बा जिसमें ऑयल वगैरह भरा रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, लुब्रिकेशन ऑयल जो रहेगा, जिसे आप लोग इंजन ऑयल भी बोलते हो, लुब्रिकेशन ऑयल जो रहेगा भाई आपका, वो क्या होगा, अब देखिए इस तरीके से कूलिंग करेगा, ठीक है। यहां पर क्या करेगा, पार्ट भी मैनेज करेगा और दूसरी चीज यहां पर अंदर की तरफ क्या करेगा, सिलेंडर में अंदर की तरफ कूलिंग भी करेगा, ऐसे आएगा जाएगा। अब ध्यान से समझिए, मान के चलिए यहां जो ऑयल है वो आपका इस तरीके से जब ये तेज तेज चलेगा तो ऑयल छिटक छिटक के यहां पर इस सिलेंडर वाल पर भी आएगा, ध्यान से समझिएगा, इस सिलेंडर वाल पर भी ऑयल आएगा। अब ऑयल की एक पतली परत इस सिलेंडर वाल पर बन जाएगी, जो कि तो ठीक है, सही है भाई, फ्रिक्शन को भी कम करेगा, हमारे सिलेंडर के मतलब जो फ्रिक्शन है उसको कम करेगा। लेकिन अगर ये परत बहुत देर तक बनी रहेगी तो ये जो, क्योंकि यहाँ पे गर्म बहुत ज़्यादा होता है, हीट इंजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये परत क्या होने लगेगा, ये जो ऑयल की परत बनी है, जो ऑयल यहाँ से आया छिटक छिटक कर, कई तरह की लुब्रिकेशन मेथड होता है, जैसे स्प्लैश मेथड, रिंग गियर मेथड, तरह तरह के मेथड होते हैं। ये पार्ट तेजी से घूमेगा, बाइक के इंजन से देखो तेजी से घूमेगा, ऑयल जो छिटक छिटक कर वो इस वाल पर आएगा, ठीक है। अब वाल पर आएगा, अगर यहीं पर चिपका रह गया तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये ऑयल आपका क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवापोरेट, यानी कि वाष्पन हो जाएगा इसका। इस ऑयल का क्या होने लगेगा भैया, इस ऑयल का क्या होने लगेगा, वाष्पन होने लगेगा, यानी कि इवापोरेशन होने लगेगा। ऑयल क्या होने लगेगा भाई, जब बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे किसी भी लिक्विड को तो इवापोरेट हो जाएगा, जैसे पानी है, जब पानी को गर्म करते हो तो भाप बन के उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। सेम इसी तरीके से इस ऑयल का भी वाष्पन होने लगेगा और आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा लगेगा, जो इंजन ऑयल है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर ये जो ऑयल रिंग है या इसी को स्क्रैपर रिंग बोलते हैं, क्या काम करती है, ऑयल यहाँ पे आए तो इसको लुब्रिकेशन भी करे, थोड़ा बहुत ठंडा भी करे, लेकिन ऑयल यहाँ पे टिके नहीं, क्योंकि अगर ऑयल यहाँ पे रुका तो उसका क्या होने लगेगा, इवापोरेशन होने लगेगा, वाष्पन होने लगेगा और आपका ऑयल बहुत जल्दी जल जाएगा, जो इंजन ऑयल है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही ऑयल यहाँ पर आया, लुब्रिकेशन किया, तो यहाँ पे जो नीचे वाली रिंग है, ये जब पिस्टन नीचे जाएगा तो इस ऑयल को फिर यहाँ पर क्या कर देगी, फिर क्रैंक केस में पहुंचा देगी कि वो ऑयल जो है गर्म होकर उड़ने ना पाए। समझे कि ऑयल रिंग का काम क्या होता है, स्क्रैपर रिंग का काम क्या होता है। यहां से जो भी ऑयल ने लुब्रिकेशन किया उसके बाद ऑयल को तुरंत स्क्रैप करके फिर क्रैंक केस पहुंचा दिया, फिर इंजन तो आपका लगातार चल ही रहा है, तो इंजन जब आपका लगातार चला तो फिर ऑयल आएगा, फिर स्क्रैप कर देगा, लेकिन इस वाल पर टिकने नहीं देगा, ताकि आपका जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, उसका इवापोरेशन ना हो, उसका इवापोरेशन क्या हो, ना हो। ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, पहले एक बार बताइए, बताओ भाई, ये एक चीज क्लियर हुई कि नहीं, फिर आगे बढ़ा जाए।
कि ऑयल रिंग का काम क्या होता है। और यहीं पे आप पॉइंट लिख लेंगे कि कम से कम मतलब एक, अब ऑयल रिंग आप चाहो स्क्रैपर रिंग चाहो 2 लगा दो 3 लगा दो, लेकिन कम से कम एक ये संख्या बहुत जरूरी है, 2 ये मानी कम से कम 2 कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग होना चाहिए, एक ऑयल रिंग होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए। अब देखिए टाइम हो गया तो भाई चले जाओ दोस्त, टाइम अगर हो गया तो आप जा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपकी कोई दूसरी क्लास है, वैसे दूसरी क्लास है नहीं, अगर किसी को लग रहा है भाई टाइम हो गया तो वो जा सकता है। ठीक है, जिसको पढ़ना है भाई वो रुक जाए। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए यहां पर 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं, 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से? पहले आपसे पूछेगा पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है। ध्यान से समझो, सिंपल प्रश्न ड्राइवर लेवल का बता रहा हूं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, कितने प्रकार की, कितने टाइप्स की होती है? तो आप क्या बताओगे? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक हो गई आपकी कंप्रेशन रिंग और दूसरी आपकी क्या हो गई? ऑयल रिंग। और दूसरा प्रश्न कैसे पूछेगा? दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पूछ सकता है आपसे कि पिस्टन पर कुल कितने रिंग होते हैं, कितने रिंग? तो ये आपको वही जितनी जरूरी है वही बताना है। ठीक है, जो मतलब कम से कम जरूरी है वही संख्या बतानी है। पिस्टन पर कुल कितने रिंग, कुल कितने रिंग? तो आप कहोगे पिस्टन पर कुल 3 रिंग। कौन कौन सा? 2 कंप्रेशन और 1 ऑयल, 2 कंप्रेशन और 1 ऑयल रिंग। आपसे कहेगा पिस्टन रिंग कितने टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग? तो आप कहोगे 2 टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। कितनी कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या 3 होती है। और आपसे पूछेगा कि पिस्टन पर कंप्रेशन रिंग की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे कम से कम कंप्रेशन रिंग की संख्या 2 होती है। कहेगा कम से कम ऑयल रिंग की संख्या कितनी होती है, ऑयल रिंग की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे 1 ऑयल रिंग होती है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ठीक है भाई, पहले बताओ इतना क्लियर हुआ तो फिर आगे बढ़ा जाए। तब तक भैया जिसको एनिमेशन देखना है वो एनिमेशन देखे, और तब तक जो लोग पढ़ चुके हैं, शुरू से क्लास ले रहे हैं, वो एक बार बताएंगे कितना चीजें क्लियर हुई, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद भाई हम लोग आगे बढ़ेंगे। विकास भैया बताइए क्या डाउट है आपका? डीजल इंजन में आग कैसे लगती है? जब वर्किंग पढ़ाएंगे तो उस डीजल इंजन की आग कैसे, तब उसमें बताएंगे कि डीजल इंजन में आग कैसे लगती है। ठीक है, चलिए अभी नहीं दोस्त, अभी नहीं, जब पढ़ाएंगे डीजल वर्किंग आप 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि वहां पे आग कैसे लगती है। ठीक है, चलिए चलिए समझ में आ रहा है, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लास एकदम डाउनलोड नहीं होता भैया, नहीं होता। आपको फिर वही चीज मैं कह रहा हूं, ये अपलोड कराते नहीं है भाई। क्लास लाइव होती है, उसके बाद ऐप में प्रोसेसिंग होती है, वो ऐप खुद उसको अपने प्रोसेसिंग में एडजस्ट करता है और थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड क्लास में ऐड हो जाती है। टेक्निकल यार, टेक्निकल बच्चे बनो यार, थोड़ा से रोना पिटना मचा देते हो हर चीज में। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि धैर्य रखो, रोना पिटना ना जाया करो, धैर्य रखो। क्लास नहीं आई थोड़ा सा वेट कर लो, टेक्निकलिटी को समझो कि ऐप कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम करता है, सारी चीज आप समझ रहे हो। इंजन कैसे काम करता है धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ऐप की भी एक वर्किंग होती है, उसमें क्लास लेंगे, अपलोड का ऑप्शन उसमें होता ही नहीं है, तो हम रिकॉर्ड बना के अपलोड कर दें। आपको लाइव फॉर्म में भी चाहिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चाहिए। तो जब लाइव क्लास होगी तब वो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होगी, कुछ देर बाद प्रोसेसिंग के बाद, एकदम से नहीं अपलोड होती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर इतना आपने समझ गए, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ गए भैया, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आ गई किसकी? अब बात आ गई भैया आपकी कनेक्टिंग रॉड की। क्यों? क्योंकि पिस्टन के बाद क्या लगा था? पिस्टन के बाद आपका कनेक्टिंग रॉड ही तो लगा था। अभी आपने एनिमेशन देख ही रहे थे आप। अब हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिंग रॉड के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कनेक्टिंग रॉड के बारे में। तो आप कहोगे कनेक्टिंग रॉड क्या होता है भाई? देखो सबसे जो मेन काम, मैंने अभी शुरू में क्लास के शुरू से जुड़े हो तो समझोगे, हाथ वाला एग्जाम्पल दिया था। तो सबसे मेन काम जो होता है
रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि जिसे हिंदी में क्या बोलते हो, प्रत्यागामी गति या पश्चाग्र गति, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलने का मेन काम जो करता है वो कनेक्टिंग रॉड करता है। किसकी सहायता से? क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट की सहायता से, ठीक है। लेकिन मेन काम क्या होता है? ये होता है। डायरेक्ट इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, तो यही करता है। लेकिन सबसे पहले इसका मटेरियल आप लिखोगे, मटेरियल यानी कि मटेरियल, मटेरियल METERIAL पूरा लिख दे रहा हूँ भाई। एक लड़का कह रहा है मैट क्या होता है, मैट, ये मैट क्या लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मटेरियल, लेकिन कह रहा है मैट क्या लिखा है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये है सामग्री, मतलब पदार्थ, किस पदार्थ की ये बनाई जाती है, तो आप इसमें लिखोगे एलॉय स्टील, एलॉय स्टील यानी कि एलॉय मिश्र धातु, एलॉय मिश्र धातु की फोर्जिंग से, फोर्जिंग से, फोर्जिंग से, फोर्जिंग से, एलॉय स्टील की फोर्जिंग से बनाई जाती है। फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग का मतलब आपने गांव वगैरह में देखा होगा, लोहार होता है ना, लोहार, ठीक है, लोहार बोलते हैं, हाँ, कारपेंटर को बढ़ई बोलते हैं, जो लोहे का काम करता है उसको लोहार बोलते हैं। आप उसके पास कोई लोहे का सरिया या रेती वगैरह, पहले हम लोग नहीं रेती होती, कोई पुरानी रेती रखे हैं तो ले जाकर उसी से हंसिया बनवा लिया, खुरपी बनवा लिया उसको, तो क्या करता था वो, उस लोहे को गर्म करता था और फिर उसको पीट पीट कर जो भी शेप देना था वो दे देता था। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? फोर्जिंग। ये क्या कहलाती है? फोर्जिंग कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, बस समझना है, सुनना है ध्यान से। फोर्जिंग क्या है? जो गांव में कोई लोहार होता है ना, लोहार या बढ़ई हो सकता है, आप यहाँ काम करता हो, आप उसके यहाँ कोई लोहे का टुकड़ा एक लेके जाओ और कहोगे चाचा एक खुरपी बनाए दा, हसिया बनाए दा, कोई आरी बनाए दा, तो कैसे करता है वो? तो उस लोहे को गर्म करता है, उसके बाद उसको भट्टी में गर्म करेगा, फिर पीट के जो शेप का आप औजार चाहोगे, छोटा मोटा औजार घर के कामों के लिए, घास वास काटने के लिए हम लोग बनवाते हैं कि नहीं, मोस्टली लोग बनवाते होंगे, तो उसी में उसको पीट के वही शेप दे देगा। तो ये जो प्रोसेस है, किसी भी मेटल को गर्म करना, पिघलाना नहीं, ध्यान से समझना। अगर पिघला के उसे किसी सांचे में डालेंगे तो वो हो जाएगी कास्टिंग। देखो, जैसे मान के चलो मैंने लोहे को पिघला दिया एकदम लिक्विड के फॉर्म में, जैसे आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा ना, एल्यूमिनियम के गर्म करते हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, एल्यूमिनियम को गर्म करते हैं, चीटी के उसमें डालते हैं, चीटी की क्या संरचना है वो देखते हैं, और भी ऐसे छोटे छोटे औजार एल्यूमिनियम को गर्म करके उस सांचे में बनाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, फोर्जिंग और कास्टिंग में अंतर क्या है? जो कास्टिंग है या जो ढलाई है, उसमें मेटल को गर्म करके पिघला के फिर उसको किसी शेप में सांचे में ढाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, मेटल को पिघलाते नहीं है, गर्म करते हैं और उसके बाद पीट कर जो हमको शेप देना रहता है वो हम देते हैं। तो आप कहोगे कि मोस्टली ये जो है किस फोर्जिंग से ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि फोर्जिंग जो भी मेटल आप फोर्ज करके बनाते हो, स्टील की फोर्जिंग, स्टील रहेगा, उसको गर्म करेंगे, फिर थोड़ा सा उस पर फोर्जिंग करके, यानी कि दबा के इस शेप में देंगे। अब ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी फोर्जिंग होती है, फोर्जिंग, इसमें क्या होती है, जो फोर्जिंग से हम कोई मेटल बनाते हैं, कोई पार्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या होती है, टफनेस की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। टफनेस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चीमड़पन क्या बोलते हैं भैया? चीमड़पन बोलते हैं। चीमड़पन मतलब टूटे ना, कोई चीज़ जैसे करना, चीमड़पन है मतलब खींच रहे हैं उसको, मतलब लचक दे रहे हैं, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब सबसे पहले आप एनिमेशन देखिए, एनिमेशन देखिए, जब इंजन चलता है तो पिस्टन जब नीचे आता है तो ऐसा नहीं कि जैसे दिखा रहा है धीरे धीरे आता है, बहुत तेजी के साथ नीचे आता है। जब तेजी के साथ नीचे आता है तो सबसे बड़ा जो शॉक है, झटका लगता है किसमें? सबसे पहले जो झटका लगता है वो क्रैंक शाफ्ट में लगता है। तो क्रैंक शाफ्ट अगर आपका कमजोर रहेगा, क्रैंक शाफ्ट अगर क्या रहेगा भैया, आपका कमजोर रहेगा और उस झटके को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। देखिए, सबसे पहले इंजन ऐसे धीरे धीरे चलता ना, जैसे इसमें दिखा रहा है बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेजी से, तो ये झटका इसमें बहुत तेज लगता है। तो अगर उस झटके को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा आपका इंजन, क्रैंक शाफ्ट, तो वो टूट जाएगा। इसीलिए इसको किससे बनाते हैं? इसीलिए इसको एलॉय स्टील की फोर्जिंग से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एलॉय स्टील। और वही चीज मैंने आपको बताई। अब आप कहोगे भैया कि ये एलॉय स्टील क्या है? एलॉय स्टील क्या है? तो स्टील नॉर्मल क्या है, लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। ध्यान से समझना, मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। स्टील क्या होता है, लोहा है, उसमें 1 से 1.5% आप कार्बन मिला दो तो स्टील बन गया। लेकिन अब एलॉय स्टील में क्या है, हमको और ज्यादा स्टील में हमको और ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी का स्टील चाहिए।
तो उसमें आपका लोहा, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम, इस तरीके से और भी मटेरियल मिला के हमने एक बहुत मजबूत धातु बना दी, बहुत मजबूत स्टील बना दिया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय स्टील। तो किसकी बनी होती है जो ये मटेरियल है? एलॉय स्टील की फोर्जिंग से। तो मैंने आपको फोर्जिंग भी समझाया और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भाई एलॉय स्टील क्या होती है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, ये क्या करती है? तो ये काम आप सभी को पता है, ये पिस्टन की प्रत्यागामी गति को घूर्णन गति में बदलती है। प्रत्यागामी गति को घूर्णन गति में बदलती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। जो इंग्लिश वाले भाई या दोस्त भैया हैं वो इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि दोस्त समय नहीं है कि मैं आपको एक बार हिंदी में पढ़ूँ, एक बार इंग्लिश में पढ़ूँ, लिखी सारी चीज़ें वही है। तो जो हिंदी वाले भाई हैं उनका मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, जिन भाई को हिंदी थोड़ा कम आती होगी वो इंग्लिश में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है? देख लेंगे। तो देखिए क्या है कि कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट तक क्या करती है? पावर को ट्रांसमिट करती है। इसका छोटा सिरा क्या होता है? पिस्टन पिन को ही क्या कहते हैं? गजन पिन के साथ, और बड़ा सिरा क्रैंक पिन से क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। मैंने अभी आपको बताया ना क्रैंक पिन, तो क्रैंक पिन, बड़ा सिरा क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन के माध्यम से क्या जुड़ा रहता है? क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है? ये क्या रहता है? यह फोर्ज करके बनाया जाता है। इसे हल्के भार वाला परंतु इतना मजबूत, पर्याप्त स्ट्रांग होना चाहिए कि यह इंजन की पिस्टन से थ्रस्ट मतलब बल, थ्रस्ट क्या है? बल। अब आप कहोगे बल है तो बल क्यों नहीं लिखा है? जो थ्रस्ट होता है एक तरह का क्या होता है? वर्टिकल बल होता है, वर्टिकल फोर्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर बल, जिसे झटका आप बोल सकते हो, धक्का बोल सकते हो, ठीक है? तो पिस्टन से थ्रस्ट को सहन कर सके और क्रैंक शाफ्ट तक उस पावर को क्या कर सके भैया? ट्रांसमिट कर सके। क्रैंक शाफ्ट तक उसका पावर को क्या कर सके? ट्रांसमिट कर सके। अब भाई देखो इसमें बियरिंग वगैरह भी लगी होती हैं। क्या होती है भैया? बियरिंग वगैरह भी लगी होती है। नॉर्मली इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? नहीं भाई 23 और 24 को क्लास नहीं हुई थी, इसलिए तो आज आपकी क्लास हो रही है। नहीं तो और किसी टीचर की क्लास है आज सैटरडे संडे में? तो आपकी पिछले 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए तो आज आपकी क्लास हो रही है भाई, ठीक है? सर जिसको हिंदी नहीं आती वो ड्राइवर की तैयारी क्या करा? दिलीप भैया क्या शिकायत हो गई यार तुमको? अच्छा ऐसा कौन सा बालक है यार जिसको ये यार नहीं समझ में आ रहा है हिंदी इंग्लिश? मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसमें ऐसा क्या मैंने लिख दिया यार कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है? मटेरियल, सामग्री, एलॉय स्टील। अच्छा फोर्जिंग बच गया था भाई, फोर्जिंग बच गया था, ठीक है? फोर्जिंग को भैया फोर्जिंग ही बोलते हैं, लिख लो, हिंदी में लिख लो भाई। और बताइए भैया किसी को हिंदी इंग्लिश से दिक्कत है? बताइए, सारी समस्या बताइए। हिंदी इंग्लिश से किसको दिक्कत है भैया? बताइए, हिंदी इंग्लिश से किसको दिक्कत है? किसको हिंदी नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है किसको भाई? इतना हिंदी, इतना इंग्लिश, ठीक है? हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे यार? हिस्ट्री हो सकता है कोई टीचर इंग्लिश में पढ़ा दे, या कोई टीचर इंग्लिश वालों को पता चला तो हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा होगा। जियोग्राफी वाली मैम पूरा हिंदी में पढ़ाती हैं तो इंग्लिश हमको लगता है समझ में नहीं आ रहा होगा। भाई मैं तो इतना मिला के पढ़ा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश, उसके बाद भी इतना ज़्यादा लोचा है भाई, उसके बाद भी इतना लोचा है दोस्त, ठीक है? सुनील कुमार की जगह हिंदी में लिखो। क्या लिखें तुम ये बताओ बालक, पहले तुम ये बताओ क्या हिंदी में लिखें, तभी आगे बढ़ेंगे। क्लास दोस्तों तभी आगे बढ़ेगी जब आप ये बताओगे कि क्या हिंदी में लिखना है, ठीक है? चलिए इतना क्लियर है भाई, ठीक है? बाकी मैक्सिमम लोगों का सब क्लियर है। वह 1-2 बालक तो देखो भाई हर जगह रहता है, ठीक है? अब कनेक्टिंग रॉड बियरिंग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड बियरिंग, तो सिलेंडरों में उत्पन्न पावर कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट तक ट्रांसमिट होती है, ठीक है? कनेक्टिंग रॉड के सिरों पर लगे हुए बियरिंग स्ट्रांग होने चाहिए। इसके सिरे पर क्या लगाया जाए भाई? बियरिंग लगाया जाए, क्योंकि घूमना है, ठीक है? इसकी ऊपरी बियरिंग गजन पिन पर पाइवोट होती है। पाइवोट मतलब एक ऐसा ज्वाइंट होता है जिसके इधर इधर घुमा जा सके, रोटरी मोशन किया जा सके। हिंज ज्वाइंट क्या होता है? जैसे दरवाजे में
दरवाजे में एक साइड जाएगा, एक साइड आएगा, एक साइड जाएगा, एक साइड आएगा। तो पाइवोट मतलब जैसे मान के चलो कोई ये आपकी घड़ी है, इसको बीच में ऐसा फिक्स कर दिया तो ये घूम सके चारों तरफ, इसी को हम लोग कहते हैं पाइवोट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, पाइवोट बोलते हैं। तो क्या कहोगे, पाइवोट की होती है जिससे कनेक्टिंग रॉड खोखले सिलेंडर के अंदर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। इसे क्या कहते हैं, छोटा सिरा। छोटा सिरा जो होता है वो गजन पिन से जुड़ा रहता है और वही सिलेंडर के अंदर मूव कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटा सिरा कहते हैं। नीचे वाली बीरिंग जो कि क्रैंक शाफ्ट पर घूमती है, बड़ा सिरा कहलाती है। नीचे वाली बीरिंग कहाँ पर लगी होती है, जो क्रैंक शाफ्ट का बिग एंड है उससे नीचे वाली बीरिंग कटिंग लगी होती है और वो क्रैंक शाफ्ट पर घूमती है। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये छोटा सिरा है तो ये जाके गजन पिन के माध्यम से पिस्टन से जुड़ेगा, और ये बड़ा सिरा है यहां पर बीरिंग लगी हुई, किससे जुड़ेगा, ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ेगा। ये क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ेगा। क्लियर है, इतना क्लियर है भैया। चलिए अब एक पॉइंट यहीं पे और लिखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। ये दो सेक्शन यानी कि खंड दो सेक्शन में पाई जाती है। कौन कौन सा भैया, एक हो गया आपका आई सेक्शन और दूसरा हो गया एच सेक्शन। एक हो गया आई सेक्शन, दूसरा हो गया एच सेक्शन। मतलब बनावट है इसकी, जो बनावट है एक तरह की आई तरह की रहेगी, आई की तरह की, और किसी किसी में एच की तरह की। देखो यहाँ पे ये एच, यहाँ पे देखो किसी किसी में इस तरीके से एच के तरह की रहेगी, ये इस तरीके से। तो कोई बनावट कैसी रहेगी, आई की तरह के इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से। तो वही बोलते हैं कि दो तरह की मतलब क्रॉस सेक्शन में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, आई सेक्शन और आपका कौन सा हो गया, और आपका एच सेक्शन, आपका हो गया एच सेक्शन। ठीक है, चल अब देखिए क्रैंक शाफ्ट तो हमको पढ़ना ही है, मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट क्लास का आइडिया दे देता हूं। ठीक है, प्रश्न देखिए कैसे पूछा गया था, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ही सेम एग्जैक्ट सेम टू सेम प्रश्न है। कहो तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो भाई अब बताओ, दिख रहा है, अब बताओ। देखो प्रश्न क्या पूछा गया, कह रहे दहन कक्ष में ईंधन के तत्काल दहन से सिलेंडर में अचानक दाग बढ़ता है और शॉक पिस्टन गजन पिन और किसके माध्यम से बीयरिंग तक जाता है, बताओ। तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि पिस्टन है, शॉक पिस्टन गजन पिन, और गजन पिन से क्या जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग रॉड। इसके माध्यम से आपका क्या होता है, जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया था, शायद नहीं लगा है, तो एक प्रश्न और पूछा गया था कि कौन रेसिप्रोकेटिंग जो पिस्टन की प्रत्यागामी गति है उसे क्रैंक शाफ्ट की घूर्णी गति में परिवर्तित करता है। मैं प्रश्न लिख भी देता हूं, ठीक है। यहां पे जगह नहीं, यहां पे जगह नहीं, यहां पे जगह नहीं, चलिए आगे ही लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। लिखा तो है क्रैंक शाफ्ट, ये तो क्रैंक शाफ्ट आ गया यार, यहीं पे लिख देता हूं, अलग पेज ऐड करने कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करता है भैया, कनेक्टिंग रॉड, ये प्रश्न पूछा था वही प्रश्न में लिख रहा हूं। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, पिस्टन की प्रत्यागामी गति को क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति में बदलता है। क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति में बदलता है। ठीक है भाई। तो बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, उसमें हम लोग क्रैंक शाफ्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व, ठीक है, फ्लाई व्हील, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बताइए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी, और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आपको 2-4 पॉइंट चाहे आज की क्लास से चाहे पिछली क्लास से नहीं भी समझ में आए हों तो वो आगे समझ में आएंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे। मैं आपको फिर वही चीज़ कहूँगा दोस्त, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैथ आप सोचो कई साल से पढ़ रहे होगे, हाई स्कूल से मैथ पढ़ते हो, इंटर से शुरू से मतलब मैथ ही पढ़ते हो,
एक दो तीन चार से पढ़ना मैथ शुरू कर देते हो, ठीक है। हाई स्कूल में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, कंपटीशन की तैयारी अगर आप 3 साल 4 साल से कर रहे होगे तो आप मैथ पढ़ रहे होगे, फिर भी आप अभी कंपटीशन के लिए मैथ पढ़ते हो कि नहीं? क्योंकि उसमें कमी आपको रहती, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, प्रैक्टिस करना रहता है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ ड्राइवर के जो 90% 95% बच्चे होंगे वो भाई ये सब्जेक्ट पहले कभी पढ़े नहीं होंगे। तो सोचो आप इतने सालों से मैथ पढ़ रहे हो या जो भी आप हिंदी पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ है, मैं मैथ का एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि आप उसको पढ़ते आ रहे हो, इतने सालों से आप मैथ पढ़ रहे हो, फिर भी आप अभी मैथ पढ़ रहे हो कंपटीशन के लिए, मेरा वो स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए। और आप ऐसा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई मतलब मैं अमृत बना के पिला दूं आपको समझ में आ जाए, तो नहीं होगा दोस्त। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, आप लगे रहेंगे, समय देंगे, अपने आप को पर्याप्त समय देंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये बात आपको परेशान नहीं होना, अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बहुत क्लास को फिर से देखिए, एनिमेशन वगैरह जो दिखाएं यूट्यूब पे उसको देखिए, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एनिमेशन मिल जाएगा, उन सारी चीज़ों को देखिए, समझ में आएंगी दोस्त, चीज़ें समझ में आएंगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। आज की क्लास में भैया यहां तक हो गया, देखिए कनेक्टिंग रॉड बियरिंग, मतलब कनेक्टिंग रॉड हम लोग खत्म कर चुके हैं। हमने आज की क्लास में पढ़ा पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड बियरिंग, ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है भाई। चलिए बस प्रश्न बनना चाहिए, प्रश्न बनेगा दोस्त, ठीक है, प्रश्न बनेगा तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना क्लियर है भाई, तो इतना क्लियर है तो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।